नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीपी स्टडी ट्यूब पर। सामान्य विज्ञान की यह मास्टर क्यूज सीरीज की शुरुआत की है मैंने, जिसमें आपको 2500 से अधिक प्रश्नों का एक संग्रह मिलेगा। जो प्रश्न बहुत ही हल्के फुल्के या नॉर्मल होते हैं, जैसे बहुत कठिन प्रश्न नहीं होते हैं जिनको आप हमेशा सोचते हैं कि अब बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसानी से बन जाएंगे, परंतु कभी कभी छोटी छोटी गलतियों के कारण या छोटे मिस्टेक्स के कारण, आप कह सकते हैं कि कन्फ्यूज़न के कारण आपसे वो प्रश्न गलत हो जाते हैं और जिसकी वजह से आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो उन कन्फ्यूजन को दूर करके आप इन छोटे प्रश्नों से भी नंबर गेन कर सकते हैं। और यह इस सीरीज का 6वां भाग है। इसके पहले मैंने 5 वीडियो बनाई हुई है, उन 5 को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। निश्चित तौर पे आपको उससे कुछ लाभ होगा। चलिए शुरू करते हैं 6वां भाग। पहला प्रश्न, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम हो जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी यहाँ उत्तर सही हो जाएगा। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है D2O। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है D2O। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं और यह एक बहुत अच्छा मंदक होता है और इसे गुरुजल के नाम से भी जाना जाता है, गुरुजल। चलिए और दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH, इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है KOH और इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। चलिए ऑप्शन बी देख लेते हैं, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र हो जाता है Na2SO4, Na2SO4 और सोडियम सल्फेट को ग्लाबर साल्ट भी कहा जाता है। ऑप्शन डी, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का रासायनिक सूत्र H2O2, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। पहले प्रश्न से संबंधित मैंने जितने भी बिंदुओं को बताया है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न, भारी जल का रासायनिक सूत्र है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। पिछले प्रश्न में भी मैंने बताया कि भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। और भारी जल एक बहुत अच्छा मंदक के रूप में कार्य करता है और इसे गुरु जल भी कहते हैं। भारी जल कह लीजिए, गुरु जल कह लीजिए, D2O कह लीजिए, यह सभी एक ही नाम है। और यहाँ ऑप्शन ए देख लेते हैं, CaO। तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना या दुग्ध चूना या क्विक लाइम या बर्नट लाइम, ये सब एक ही नाम है CaO का। 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की बहुलता होती है, विटामिन डी की। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या ऑस्ट्रोमैलेशिया नामक रोग होता है। और ऑस्ट्रोमैलेशिया रोग वयस्कों में विटामिन डी की कमी से हड्डियां शिथिल पड़ जाती हैं या छीण हो जाती हैं, और ये वयस्कों में होता है ऑस्ट्रोमैलेशिया, और बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स कहते हैं जिसे। तो विटामिन डी की कमी से ये सभी रोग होते हैं। ऑप्शन बी देख लेते हैं, विटामिन बी। विटामिन बी जल में घुलनशील होता है और यहाँ देखिए ऑप्शन सी में विटामिन सी दिया हुआ है। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों के दोनों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और ऑप्शन डी देख लेते हैं, विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाता है टेकोफेरॉल और इसकी कमी से नपुंसकता या बद्धता रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग। 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, टिटैनी रोग होता है। ये सभी विटामिन डी की ही कमी से होते हैं। ऑस्ट्रोमैलेशिया, तो ऑस्ट्रोमैलेशिया भी विटामिन डी की ही कमी से होता है, लेकिन यह वयस्क लोगों में होता है। और वयस्क लोगों में जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो ऑस्ट्रोमैलेशिया रोग होता है, जिसमें हड्डियाँ लचीली और छीण हो जाती हैं। ऑप्शन ए देख लेते हैं, एनीमिया। तो एनीमिया रक्त की कमी के कारण होता है, जिसमें RBC की कमी हो जाती है, यानी रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण एनीमिया रोग होता है। तो ऑप्शन बी देख लेते हैं, तपेदिक। या तपेदिक को हम कहते हैं क्षय रोग या टीबी या काक या यक्षमा, ये सभी टीबी के ही नाम है या तपेदिक के ही नाम है। क्षय रोग, टीबी, काक या यक्षमा, तो ये सभी ट्यूबरक्लोसिस के ही नाम है। चलिए ऑप्शन सी देख लेते हैं, स्कर्वी। तो स्कर्वी
और स्कर्वी एक प्रकार का रोग है जो विटामिन सी की कमी से होता है और इसका रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक एसिड है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, विटामिन शब्द किसने दिया था। तो विटामिन शब्द, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, विटामिन शब्द किसने दिया था। तो विटामिन शब्द की नाम फंक नामक वैज्ञानिक ने दी थी। फंक ने विटामिन शब्द का नाम दिया था। अगर यदि क्वेश्चन में ये पूछा होता कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज एन.आई. लूनिन ने की थी। एक वैज्ञानिक थे एन.आई. लूनिन, उन्होंने विटामिन की खोज की थी। और फंक ने 1912 ईस्वी में विटामिन शब्द का नाम दिया था। चलिए ऑप्शन बी देख लेते हैं, लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। लुईस पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। रासायनिक नाम पूछा हुआ है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र होता है 2CaSO4 इंटू H2O, 2CaSO4 इंटू H2O। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाता है CaSO4। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, जिप्सम का रासायनिक नाम है। तो जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, या इसे इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है CaSO4। कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र CaSO4। ऑप्शन बी सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, Na2SO4। ऑप्शन सी देख लेते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का रासायनिक सूत्र H2O2। और सोडियम सल्फेट को हम ग्लावर साल्ट भी कहते हैं। Na2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है और इसे ग्लावर साल्ट भी कहा जाता है। और ऑप्शन डी लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड इसका रासायनिक सूत्र होता है PbO, एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक है लेड ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है PbO। 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कोबाल्ट किस में पाया जाता है। तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। B12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, रक्त को थक्का बनाने में सहायक है। तो रक्त को थक्का बनाने में विटामिन K सहायक होता है। विटामिन K इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन K। और विटामिन K को नेफ्थोक्विनोन कहा जाता है। विटामिन K को नेफ्थोक्विनोन। आपको यहाँ जानकारी होनी चाहिए कि यह यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है, अतः यह रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम हो जाता है पैराडॉक्सिन। ऑप्शन में दिए गए और सभी विटामिन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में या पिछले प्रश्नों में बताया है, आप उन्हें देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, विटामिन ए और बी के आविष्कारक थे। तो विटामिन ए और बी के आविष्कारक मैकुलम नामक वैज्ञानिक थे। मैकुलम ने विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कार की थी, यानी खोज की थी और बताया था। ऑप्शन ए फंक। तो फंक ने 1912 ईस्वी में विटामिन शब्द नाम दिया था। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, विटामिन सी का आविष्कार किया था। तो विटामिन सी का आविष्कार होलकट नामक वैज्ञानिक ने किया था। होलकट ने बताया था विटामिन सी के बारे में, होलकट। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अम्लराज एक्वेरेजिया मिश्रण निम्न ऑप्शन में से अम्लराज या एक्वेरेजिया मिश्रण कौन सा है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, HNO3 + HCl दूसरा ऑप्शन है, HNO3 + H2O तीसरा ऑप्शन है, H3PO4 + H2SO4 और चौथा ऑप्शन है HCl + H2SO4। तो अम्लराज में HCl का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये HNO3 और HCl इसका सही उत्तर हो जाएगा। और HNO3 की 1 मात्रा और HCl की 3 मात्रा यानी 1:3 के रेशियो में ये रहते हैं, 1:3 के रेशियो में, तो एक्वेरेजिया का निर्माण होता है।
और HNO3 को हम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नाइट्रिक अम्ल का एक भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का समांगी मिश्रण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग का एक समांगी मिश्रण है ये। और अम्लराज में एक्विरेजिया में सोना और प्लेटिनम घुल जाते हैं। अम्लराज में एक्विरेजिया में सोना और प्लेटिनम घुल जाते हैं। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला हैं। तो यहाँ प्रथम महिला के बारे में पूछ रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा आप चित्र में देख सकते हैं। वैलेंटीना तेरेस्कोवा को यह अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। और यूरी गागरिन ऑप्शन ए में दिया हुआ है यूरी गागरिन। तो यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम पुरुष थे और 12 अप्रैल 1961 में इन्होंने किया था और यह अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम पुरुष थे। और संतोष यादव के बारे में पहले भी बता चुका था कि यह प्रथम महिला हैं जो 2 बार एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं। तो विश्व की ये प्रथम महिला हैं जो 2 बार एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी हैं, संतोष यादव। यहाँ दिया हुआ ऑप्शन डी में बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की थी और विश्व की यह 5वीं महिला थी। कभी कभी पूछ लेता है कि वैलेंटीना तेरेस्कोवा किस देश की थी। तो यह रूस देश की थी, यह रूस की थी और इस प्रश्न का सही उत्तर भी वैलेंटीना तेरेस्कोवा होगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सोडियम का प्रतीक है। तो सोडियम का प्रतीक Na, सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक हो जाता है 11 और परमाणु द्रव्यमान 23। परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 और परमाणु द्रव्यमान 23। याद रखेंगे, कभी कभी परमाणु क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान भी पूछ लिया जाता है। और सोडियम को डेवी नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि यह खोज की थी। ऑप्शन डी Sn यानी टीन। तो Sn का परमाणु क्रमांक हो जाता है 50 और परमाणु द्रव्यमान 118। 16 नंबर प्रश्न। AU, AG, CU और Fe। AU, AG, CU और Fe में सबसे अधिक तन्य कौन है। तो ऊपर दिए गए प्रश्न के अनुसार देखेंगे तो इसमें सबसे अधिक तन्य AU हो जाता है। AU यानी सोना। और अगर हम ऑप्शन के क्रम की बात करें तो सबसे अधिक तन्य AU, उसके बाद AG, उसके बाद कॉपर यानी CU और उसके बाद Fe यानी लोहा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 18 कैरेट में कितना % शुद्ध सोना पाया जाता है। तो 18 कैरेट सोने में 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। तो पीछे भी बहुत बार डायनामाइट की चर्चा हो चुकी है, तो जल्दी से बताइए कि डायनामाइट में मुख्य रूप से कौन सा। तो डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन होता है। चलिए RDX के बारे में जान लेते हैं। RDX ऑप्शन डी RDX, और इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है, प्लास्टिक विस्फोटक। और पिक्रिक अम्ल को TNP यानी ट्राई नाइट्रोफिनाइल भी कहा जाता है, यह भी एक प्रकार का विस्फोटक है। और ऑप्शन ए TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोल्यूबीन। ऑप्शन ए के बारे में चर्चा हो रही है। ऑप्शन ए TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोल्यूबीन, यह भी एक प्रकार का विस्फोटक है और यहाँ सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सिंदूर किसे कहते हैं। तो सिंदूर ऑप्शन ए लाल लेड और Pb3O4, ये दोनों उत्तर सही होगा, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। ऊपर के दोनों लाल लेड और Pb3O4। Pb3O4 को ट्राई पलम्बिक टेट्रा ऑक्साइड भी कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। Fe रासायनिक प्रतीक है। Fe लोहे का रासायनिक प्रतीक है। Fe लोहा, फेरस। और टीन का ऐसा रासायनिक प्रतीक Sn हो जाता है, Sn। और कॉपर का Cu और एल्युमिनियम का Al। यहाँ एल्युमिनियम का अक्सर परमाणु द्रव्यमान या परमाणु क्रमांक पूछा जाता है, तो एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान हो जाता है 27 और परमाणु क्रमांक 13। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, परंतु इससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा
आप यह ध्यान रखिए कि जिस भी प्रश्न में मैं जितने भी बिंदुओं को बताता हूँ ये सभी कभी न कभी परीक्षा में पूछे गए हैं, तभी मैं उनकी चर्चा करता हूँ, अन्यथा मैं उनकी चर्चा नहीं करता। आप यह ध्यान रखिए कि मैं अधिकतम कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस के बारे में चर्चा करूँ, ताकि आपका प्रश्न एक साथ में कई क्वेश्चन की तैयारी हो जाए। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। तो चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था अपोलो 11। अपोलो 11 से प्रथम मनुष्य जो चंद्रमा पर उतरा तो उनका नाम था नील एंगस्ट्रॉम, प्रथम मानव बने जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। तो कभी कभी इसका डेट भी पूछ लेता है कि कब बने थे, तो 1969 ईस्वी में, 16/7/1969। और यहाँ ऑप्शन ए तो स्पुतनिक 1, तो स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में जाने वाला पहला उपग्रह था। प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 बोलते हैं। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल बैटरियों में किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में भी, यानी उसके साफ़ सफाई में भी, पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका किया जाता है उपयोग। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल, देखिए H2SO4 का एक और नाम आ गया, ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो मैंने पहले भी बोल दिया, और ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4 को ही बोलते हैं। तो H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 या ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोला जाता है। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चांदी का रासायनिक प्रतीक है, तो चांदी का रासायनिक प्रतीक हो जाता है Ag, Ag को चांदी बोलते हैं। और Au का मतलब सोना, Fe का मतलब लोहा, फेरस, और Pb का मतलब लेड। तो एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि लेड का एटॉमिक नंबर कितना होता है या शीशे का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 82 होता है, 82। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? तो सल्फर के अणु का सही सूत्र होता है S8, सल्फर के अणु का सही सूत्र। इसका मुख्य कारण होता है कि गंधक के एक अणु में इसके 8 परमाणु होते हैं, अतः इसका सूत्र S8 हो जाता है। सल्फर को गंधक भी कहा जाता है, गंधक। और औषधि जगत में गंधक का उपयोग मलहम बनाने में, सल्फर डक्स बनाने में और विभिन्न प्रकार की टिकिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, सल्फर या गंधक अम्ल का। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 25 प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए।